जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको सुनाई वो कथा जहां भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनहि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। जनकपुर की ओर बढ़ते हुए भगवान राम ने एक आश्रम देखा। वहाँ जीव जंतु कोई नहीं था, लेकिन एक विशेष पत्थर था। उसे देखकर भगवान ने मुनिवर से प्रश्न किया। इस पर मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं। ये एक श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुवीर, आप अपने चरण कमल की धूल से इनका उद्धार कीजिए। परसत पद पावन, शोक नसावन, प्रकट भई तपपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों के स्पर्श के साथ वो शिला तपोमूर्ति अहिल्या जी में बदल गई। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान के दर्शन करते ही उनका शरीर पुलकित हो गया। वो कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उन्होंने अधीर होकर भगवान के पैर पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर भगवान की प्रार्थना करने लगीं। अहिल्या जी ने कहा, हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, मुनिवर ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत अच्छा किया। इस अनुग्रह की वजह से ही मैं भगवान को आंख भर कर देख सकी। भगवान शंकर इसे ही संसार का सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। आपके ही चरणों से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। आपके इन्हीं पैरों की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं और वही पैर आपने मेरे सिर पर रखे हैं। भगवान की प्रार्थना करने के बाद अहिल्या जी अपने पति लोक चली गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। भगवान श्री राम दीनों के बंधु हैं। वो अकारण ही कृपा करते हैं। हे मूर्ख मन, तू संसार के कपट जाल को छोड़कर श्री राम का भजन कर। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। निज कर डासी नागिर पुछाला, बैठ सहजय समुद्र पाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधने मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर
कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से पलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरेना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से ही खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभाल विदुभाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांति रसु जैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीना, बामे बाग आसन हरिदीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित्त आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो रही थी। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।